हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने वाले एक्सेल में कुछ नया और आप बहुत कुछ नया सीखेंगे, और लेकिन है बहुत सिंपल। ठीक है, तो अब तक आपने जितना कुछ सीखा है हम उसी का ही दोबारा यूज़ करके कुछ नया बनाते हैं। ठीक है, और आज हम बनाने वाले हैं यहाँ पर स्टॉक मैनेजमेंट सीट। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लोग बाग यूज़ करते हैं इसको अपने नॉर्मल, अगर आपकी कोई शॉप है या फिर कभी आपके पास आपको पर्सनली कोई डेटा रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए आप स्टॉक मैनेजमेंट का यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको हर चीज़ प्रोवाइड होगी, किस रेट में आपने खरीदी थी, किस में आपने बेची है, और कितना आपके पास स्टॉक बचा है, और आपको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। ये सब हम किस में देखेंगे, इसी में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। पहले आपको मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ कैसे बनानी है आपको। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है। अभी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जूम करके जरा देखें। तो अभी यहाँ पर हमें ये फॉर्मेट दिया हुआ पहले से बनाया हुआ है, इसकी हेल्प से हम बनाएंगे कुछ। तो देखो, पहले हमें यहाँ पर नाम वगैरह दे रखा है, और यहाँ पर ये हेडिंग्स हो चुकी हैं हमारी, और यहाँ पर फॉर्मूले वगैरह रखे हैं। खैर, आप इन फॉर्मूले को और फंक्शन को भी थोड़ा सा साइड में रख दीजिए। पहले हमें एक फॉर्मेट क्रिएट करना है। सबसे पहले हमारे पास रामटेक सोल्यूशन वाला भी नाम है, इसको हम बाद में रखते हैं, या चलो उसको बना लेते हैं। पहले हेडिंग लिख लेते हैं। ठीक है, हेडिंग का थोड़ा ज़्यादा काम होता है। तो डेट, सीरियल नंबर, आइटम वगैरह इनको लिख देते हैं फटाफट से। ठीक है, ओके। यहाँ आने के बाद जस्ट मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा आपको दिख जाए यहाँ पे। ओके, तो पर्सनली हम यहाँ पर एक छोड़ देंगे और यहाँ से लिखेंगे। यहाँ पर पहले क्या था, डेट, तो DAT कैपिटल में लिखना है मुझे, मैं इसमें लिखे जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल डॉट नंबर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है आइटम्स। ठीक है, तो आइटम में क्या करना है, आपको आइटम्स लिखना है जनरली। अब यहाँ पर थोड़ा सा काम आपके लिए बढ़ जाता है। पहली बात आपको बता दूं मैं कि यहाँ पर देखो परचेज भी लिखा हुआ है ऊपर, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, और सेकंड वाले रो में हमारे पास क्वांटिटी रेट अमाउंट है। इसका मतलब है कि हमारे पास दो रो में मर्ज करनी पड़ेगी, जिसमें हमें एक साथ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनली हमें करना क्या, दो रो को मर्ज करना है। तो हमें यहाँ पर वापस आना है, तो हमें इनको सबको कर देना मर्ज। कैसे करेंगे, आपको करना है सेलेक्ट, और ये नहीं चाहिए था मुझे, हाँ, इनको करेंगे हम सेलेक्ट यहाँ पे सभी को, और इनको कर देंगे यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर में। आप जाओगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मिलेगा मर्ज एक्रॉस। ठीक है, बट ये आपको रखना नहीं है, क्योंकि एक आध हो जाएगा तो बेकार है। आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है दोनों को। अब आपको एक एक करके जाना है मर्ज एंड सेंटर पे, और करेंगे यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर इसको हम यहाँ पे सेंटर कर देंगे, अच्छा रहेगा। इन दोनों को करेंगे हम सेलेक्ट, इसको भी मर्ज एंड सेंटर करेंगे, और यहाँ पर भी इसको कर देंगे सेंटर इस तरह से। फिर तीसरे वाले को भी सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर भी इसको मर्ज एंड सेंटर कर देंगे फटाफट से। ठीक है, तो ये हमारा काम फाइनल हो चुका है। मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो फाइनली हमने ये सब कर लिया है। अब हमें देखो मेन इंपॉर्टेंट काम है क्वांटिटी, रेट और अमाउंट लिखने का। ठीक है, और ये जो हमारा है नीचे वाले, आपको नीचे वाली रो में लिखना है। ठीक है, और यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे लिखना। सबसे पहले क्या है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक है, तो पहले लिखेंगे क्वांटिटी, मैं फिलहाल शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप फुल फॉर्म में लिख देना। तो रेट और अमाउंट। ठीक है, इस तरह से AMT डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऊपर देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे परचेज लिखा हुआ है, तो ये तीन कॉलम को मर्ज करके लिखा हुआ है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, तीनों को लेंगे सेलेक्ट, यहाँ पर आगे कर देंगे मर्जेंट सेंटर, और यहाँ पर लिखेंगे परचेज। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे परचेज, अरे भाई मैं वापस आ गया, हाँ, परचेज। ठीक है, यही काम आपको सेम चाहिए किसमें, सेल वाले में। देखो ये रहा सेल वाले में। तो हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी करते हैं यहाँ पे, इसको कंट्रोल C करेंगे, और यहाँ पर क्लिक करके जी वाले पे आप एंटर भी कर सकते हो, या फिर आप कंट्रोल V कर सकते हो। एक्सेल में दोनों एक्सेप्टेबल है, एंटर करेंगे इसको। ठीक है, और हमें परचेज की जगह क्या करना था, सेल, तो सेल लिख दिया हमने। और यहाँ पर हमें बस इन दोनों को फिर से कॉपी करना है, कंट्रोल C, फिर यहाँ पर कर देंगे इसको एंटर, यानी कि पेस्ट हो चुका। अब हमारे पास नेक्स्ट कौन सी हेडिंग आ रही है, क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है। तो इसमें हमारे पास दो ही मर्ज हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो को मर्ज लेंगे। तो इन दो करेंगे सेलेक्शन, कर देंगे यहाँ पर मर्ज। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का मैं बता दूं क्या होता है, कि आपने जो आपके पास सामान बचा हुआ होता है ना, उसको कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, जो फाइनली ये होता है। तो अभी हमें क्या करना है, ओके, यहाँ पर लिखते हैं हम QTY और अमाउंट, क्वांटिटी एंड AMT हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेन इंपॉर्टेंट, हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस, और बहुत ज़्यादा बेटर काम करते हैं। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से देखना है आपको। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हम यहाँ पर बहुत कुछ यूनिक करने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं यहाँ पर, तो इन दोनों को मर्ज कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा काम रहेगा। प्रॉफिट
और मुझे नीचे लिखना है जस्ट इसके, तो हम करेंगे ऑल्ट के साथ एंटर लॉस, ठीक है। एंड मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ फटाफट, चलो ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है इसको एंड लगा देते हैं, ये रहा, ठीक है। अब हमें इनको थोड़ा सा हाईलाइट करना है, सेलेक्शन लेंगे, B4 बोल्ड करेंगे यहाँ से। बाकी जो कलर्स आप चूज करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन मैं अभी ग्रीन और इसका ही बेटर कॉम्बिनेशन देना चाहता हूँ, ठीक है। बट कोशिश करना कि जो आप परचेज की बात हो रही है इसको अलग कर सकते हो और इसको अलग कर सकते हो कलर, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल मैं इसी को रखना चाहता हूँ, बट हाँ परचेज को थोड़ा ग्रीन और इसको, ठीक है। सेल को थोड़ा सा हम देते हैं यहाँ पर येलो दे देते हैं, नहीं मुझे तो ग्रीन ही ठीक है फिलहाल। बाकी आप जैसा कलर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, देखो पहले से दे रखा है हमने, तो जैसा आपको बेटर लगे देख लेना। ओके, अभी देखो हमें काम करना है, सीरियल नंबर से स्टार्ट करते हैं और आइटम नंबर से। तो मान के चलते हैं कि यहाँ पर अभी सीरियल नंबर 1 2 3 आएगा बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। तो लेकिन यहाँ पर आइटम के लिए हमें कोई लिस्ट पहले से चाहिए होगी, तो हम फिलहाल पहले से कोई लिस्ट बना लेते हैं आइटम की। तो मान के चलते हैं कि अभी हमने इन आइटम की लिस्ट बना लेनी है ना। यही आइटम्स को हम लेते हैं। आप क्या करोगे, आप ऑलरेडी आप कहीं लिस्ट बना लेना, और मैंने आपको पहले बताया हुआ ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, फिर आपको जाना है यहाँ पर डाटा पे, वहाँ पर फिर डाटा वैलिडेशन, और यहाँ पर करेंगे लिस्ट। ध्यान से, मैंने कई बार बता दिया ये काम, अगर आप ध्यान से वीडियो देखते होगे तो, और शॉर्ट्स भी देख लोगे तो भी आपको ये काम आ जाएगा, ठीक है। आपको फिर सोर्स पे जाना है, और सोर्स पे जाने के बाद आपको वो सीट पे जाना है जहाँ पर आपने नेम्स दे रखे हैं। खैर मैं कोई भी नेम ले लेता हूँ, ये वाली लिस्ट ले लेता हूँ और करते हैं ओके। तो आ चुका हमारे पास, देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ चुकी है। जैसे ये रहा, तो कोई मॉनिटर वगैरह आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मॉनिटर आए तभी हमारा सीरियल नंबर दिखे यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने आपको काम पहले बता दिया है और मैं आपको फिर आज बताने वाला हूँ। तो इसके लिए हमें इफ़ का फंक्शन लगाना पड़ेगा। हमने कहा अगर इफ़ ये वाला सेल जो है अगर ये खाली है, कॉमा, जूम कर लो थोड़ा सा, मैं दिखा दूँ आपको। तो ये वाला सेल भी खाली रहे, अदरवाइज क्या लिखा आ जाए 1, ओके, क्लोज, ये रहा 1, ठीक है। अब सेकंड वाले में ऐसा ही होगा, इक्वल टू इफ अगर हम कहते हैं ये वाला सेल जो है खाली है, ठीक है, तो ये सेल भी खाली रहे। अगर ऐसा नहीं हो तो क्या करना है आपको, ऊपर वाले सेल में एक नंबर ऐड कर दो बस, ठीक है। और 1 करना था मुझे, इतना सिंपल सा है। और आप एंटर करोगे इसको और इस तरह से हमारा आ जाएगा। आप कहोगे सेकंड में क्यों नहीं आया, क्यों, आप सेकंड वाले पर आप क्लिक करके इसको ड्रॉप डाउन कर देना, ठीक है। इससे होगा ये कि अगर कल को कोई प्रोडक्ट डालेगा बंदा तो उसको मिल जाएगा, पर ध्यान रखना सीक्वेंस ज़रूरी है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर आप 2 डालना पड़ेगा तो 2 आ जाएगा, 3 डालोगे तो 3, अगर आप कहीं बीच में से डालोगे तो एरर देगा आपको, ठीक है। तो एरर के लिए मैं अभी कुछ बता नहीं रहा, सिंपल, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमने अभी सिलेक्शन लिया है, सेंटर कर देंगे इसको, ओके। तो डेट हम चाहते हैं तो डेट हम आज की ले सकते हैं। तो अगर आपको आज की डेट चाहिए होती है या फिर मैनुअली आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंट्रोल और सेमी कॉलन यहाँ पर हम प्रेस करते हैं तो आज की डेट आ जाती है करंटली, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग देख लेना। फिलहाल मैं डेट के लिए तो ये सजेस्ट करूँगा कि अपने आप डिफाइन कर लेना कि हर बार आपको डेट चेंज करनी पड़े। अलग काम है, अगर ज़्यादा ही आपको लगता है कि डेट डालने में थोड़ा टाइम लगता है तो मुझे बता देना, मैं फिर उस हिसाब से आपको एक वीडियो बना के दे दूँगा। पर हाँ, रिकमेंड तो यही कि आप मैनुअल डालो अभी के लिए फ़िलहाल, तो बेटर रहेगा, ठीक है। जुकाम हो चुका है, कोई नहीं। क्वांटिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें जो हमने क्वांटिटी परचेज़ की है वो हम डाल सकते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर 56 और ये भी 20 और ये 10, ठीक है। रेट यानी कि जिस रेट में आप खरीद के लेकर आए हो, मैंने इनको लिखा है लगभग मॉनिटर 1500 रुपये का, लीड हमारे पास 100 रुपये की, और मॉनिटर हमारे पास फिर से मॉनिटर आ गया क्या, हाँ ओहो मैं चेंज करना पड़ेगा। अच्छा प्रोडक्ट डालो, इसमें एडाप्टर होगा हमारे पास 200 रुपये का, ठीक है, मान के चलो। अब अमाउंट निकालना है इसका, तो सेम यहाँ पर है कि आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आप इनका अमाउंट निकाल सकते हो, है ना। और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, इसमें कोई नया काम नहीं है, सेम काम है और जो मैं आपको ऑलरेडी बताता हुआ आया हूँ, ठीक है। 0 0 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जैसे बेटर लगे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते रहना जैसे आपको बेटर लगता है। अगर आपको लगता है कि 0 0 आ रहा है तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ठीक है। इफ एरर का मैंने काम बता दिया बिल वाले में, और जाके देख लेना अगर आपको लगता है कि हाँ 0 0 नहीं चाहिए तो, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब क्वांटिटी की बात करेंगे, यहाँ पर जो बात हो रही है मैं चेंज कर दूँ इसको, क्वांटिटी रेट सेम है,
यानी कि सेल वाली जो क्वांटिटी है वो कितनी है, मान के चलो कि मैंने सेल करा इसमें से 20 कर दिया, इसमें से 10 कर दिए और इसमें से 5 कर दिए, ठीक है, और 5, तो हमारे पास जो स्टॉक बचेगा वो अलग देंगे। तो इसको हमने जिस रेट पे बेचा है, ध्यान रखना बेचने का रेट हमेशा ज़्यादा ही होना चाहिए। 1500 का आप लेकर आए हो, मैं इसको 1800 का बेच रहा हूँ, और आप 100 रुपये की लीड लाए हो, हम इसको 120 का बेचेंगे, और 200 का एडाप्टर है इसको हम 250 का बेचेंगे, ठीक है। सेम मेथड हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो कैसे करेंगे, आपको इक्वल टू करना है, इस पर जाना है, मल्टीप्लाई, ये काम बहुत पहले बता चुका हूँ और मैं साथ के साथ क्लास ले रहा हूँ तो बता भी रहा हूँ, बाकी आप देख लेना, ठीक है। क्वांटिटी की बात हो रही है, अब जो बात आ रही क्लोजिंग स्टॉक पे, यानी कि हमारे पास स्टॉक बचा कितना, तो बस सिंपल है, जो स्टॉक हम खरीद के लाए थे उस स्टॉक में से जो सेल हो चुका है इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, इक्वल टू, यानी परचेज वाली क्वांटिटी माइनस कौन सी वाली क्वांटिटी, जो हमने सेल आउट करी है, यानी 20, तो एंटर करेंगे यहाँ से 36, ठीक है। तो हमारे पास आ चुका है और इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अब आएगा भी क्या, जाहिर सी बात है 0 आएगा, ओके, अपने आप होता जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक है काम इसमें। AMT की बात करेंगे तो अमाउंट, यानी कि जो अमाउंट अभी हमारा बचा हुआ है वो उसका कितना प्राइस है, ठीक है। तो ध्यान रखना जिस रेट में आप खरीद कर लाए थे उसी रेट से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमारा बचा हुआ स्टॉक, ठीक है। तो इक्वल टू करेंगे इस 36 मल्टीप्लाई, ये रहा 1500 रुपये, है ना। तो यहाँ पर हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं नीचे तक, जो आपको बेटर लगे। अब हमारा मेन इंपॉर्टेंट काम आता है प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा बताने वाला हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना हमें करना क्या है कि अभी जनरली इसमें तो अगर मैं फॉर्मूला अगर आपको देखना चाहो तो देख सकते हो, एरर वगैरह लगा हुआ है, ये लगाना नहीं है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या है नॉर्मली कि जो स्टॉक हमारा अभी बचा हुआ है इसको और इसको हम जोड़ेंगे, इन दोनों को, मतलब जो हमने अभी, मैं बता दूंगा आपको कि पहला हमारा ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट हम जोड़ेंगे। अब इन दोनों का जो जुड़ के आएगा उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे जितना हमने खरीदा था, ठीक है, इस वाले को। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें, और करना कैसे, फंक्शन लगाते हैं अभी देखो। अब यहाँ पर लगाएंगे फंक्शन इक्वल टू ये वाले के प्लस ये AMT माइनस कौन सा, जितने में आपने खरीदा था। ध्यान से देख लेना सिलेक्शन को, मैं बता रहा हूँ आपको, उसके बाद करना है, इसको एंटर करते हैं। तो अभी कितना है, 6000 का भाई प्रॉफिट हो गया, जाहिर सी बात है बहुत क्या ही चाहिए, और सब में ही प्रॉफिट है, मान के चलते सब में प्रॉफिट है। ये तो बात सही आ गई आपकी, लेकिन इसमें कोई मज़ा नहीं आया। मज़ा क्यों नहीं आया कि हम चाहते हैं कि भाई कुछ अलग सा हो, इसमें सीट तो नॉर्मल बन गई है बट अलग सा होना चाहिए। तो हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारे पास मान के चलो कि प्रॉफिट है, अगर मैं इसको लॉस में डाल देता हूँ 180 में, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिसमें हमें लॉस हो वो वैल्यू हमारी रेड से हाईलाइट हो जाए और जो प्रॉफिट में है वो ग्रीन से हाईलाइट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ नया करते हैं, और नया क्या, बहुत अच्छे से काम करते हैं। अभी आपको करना है सिलेक्शन, जितने में आप करना चाह रहे हो, इसमें फिर हमें जाना है, मैं अभी आप दिखा देता हूँ आपको साथ के साथ, ठीक है। यहाँ पर हमें काफ़ी कुछ दे रखा है ऑलरेडी, अदरवाइज हम बताते हैं आपको फंक्शन। मैं कॉपी कर लेता हूँ, अभी मैं आप समझा रहा हूँ, अभी रुको, मैंने अलग से बना के रखा था आप लोगों के लिए। तो हमारे पास एक फॉर्मेट सेल के लिए फॉर्मेट है, ठीक है, फॉर्मेट सेल के लिए फॉर्मेट है, यानी हम कुछ इसमें ऐसा करेंगे सिलेक्शन लेने के बाद कि हम चाहते हैं कि यहाँ थोड़ा जूम करके देखो ज़रा, रेड हो जाए जो ग्रेटर देन है, ठीक है, 0 से, और जो लेस देन 0 है वो हमारा क्या हो जाए, रेड में आ जाए, ठीक है। बस इतना सा काम करना है और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। सिंपल सी बात है, ज़रा देखते हैं फटाफट से काम करके कैसे करता है काम। तो आपको करना है सिलेक्शन लेके Ctrl+1, ठीक है, और फिर हमें जाना है यहाँ पर कस्टम पे, और यहाँ जनरल पे आपको टाइप करना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से देखना। आपको लगाना है यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, अगर मैं जूम करके बताऊँगा थोड़ा सा तो ज़्यादा ही बेटर लगेगा, बट मुझे चाहिए नहीं।
इसको हम यहाँ रख लेते हैं आपको समझाने के पर्पज़ से। ये थोड़ा सा और ऊपर चाहिए हमें, ये रहा, ठीक है। गौर से देखना, अभी हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को देखना ध्यान से। हम स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं और लिखते हैं यहाँ पर RED, मतलब रेड देते हैं, तो RED ध्यान रखना, कैपिटल में रखना है या स्मॉल में लिख दो, बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है। फिर हमें स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना है, फिर हम कहते हैं भाई अगर ग्रेटर देन 0 है, 50 की बात नहीं हो रही है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू दिखे, ठीक है। अब लेकिन रेड की बात है, ये जो हमें ग्रेटर देन आ रहा है, ये हमारा 50 से ज़्यादा की बात कर रहा है, पर हमें तो ग्रेटर देन नहीं लेस देन पे चाहिए ना, तो हम इसको लेस देन करेंगे। हमने कहा लेस देन से हो तो रेड हो जाए, और यहाँ हैशटैग लगाने के मतलब वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी, और यहाँ पर ये लगा देंगे सेमीकोलन, ध्यान रखना। यही सेम प्रोसेस हम रखेंगे इधर, ठीक है, यानी दोबारा से सेम प्रोसेस रखेंगे बट अपोजिट होगा थोड़ा सा, कि हम रखेंगे ग्रीन। हमने कहा ग्रीन कलर हो जाए, कब हो जाए भैया, जब हमारा ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, हमारी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास वैल्यू शो हो जाए और सेमीकोलन। गौर से देखना, ध्यान से देखना। अभी इसको हम ऊपर यहाँ पर ओके करते हैं, ज़रा मिनिमाइज करके इस तरह से, ओके। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा काम हुआ है। तो माइनस लगाना कोई वैलिडेट नहीं काम होता, लेकिन इससे अच्छा है कि देखो ग्रीन हमारा किस में आएगा, जो हमारी प्रॉफिट होंगे, और जो लॉस होगा उसमें यहाँ पर रेड आएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से करना, ये मैंने आपको सीट बता दी है कितना काम करना। इसके साथ साथ अभी हमें इसको थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे क्लिक करके 1 पे कंट्रोल प्लस करते हैं। इससे होगा क्या कि यहाँ पर एक रो ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम रो ऐड करने के बाद इसको करेंगे कंट्रोल, मतलब मर्ज करेंगे, शॉर्टकट है Alt+HMC, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर जो भी एंटरप्राइज का नाम है, क्या नाम था इसका, रामटेक सॉल्यूशंस, आप कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पर डालेंगे गुंजन ट्रेडर्स, ठीक है। और अभी नीचे इसको कुछ लिखना है, तो ऑल्ट एंटर कर देंगे यहाँ पर और लिख देंगे नेहरू प्लेस, ठीक है, और गाजियाबाद डाल देंगे यहाँ पर, नहीं दिल्ली है भाई, नेहरू प्लेस, ठीक है। ओके, इतना काम करने के बाद आपको बाहर क्लिक करना है, और यहाँ पर जाने के बाद आपको फिर से देखो, यहाँ से जूम करके बता दूँ, ये टेक्स्ट जो है वो हमारा छुपा नहीं है, थोड़ा जब बड़ा करोगे तो बाहर निकल के आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, फिर आपको सेंटर पे क्लिक करना है यहाँ पे, और करेंगे इसको साइज इंक्रीज, इस तरह से काफ़ी कुछ कर लो जैसा आपको बेटर लगे। फिर इसको बोल्ड करेंगे हम, इतना ठीक लग रहा है, ज़्यादा ही हो गया भाई, बहुत ज़्यादा छोटा करते हैं, ठीक है, इतना एक्सेप्टेबल है। और यहाँ से हम इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर में क्या ही दूँ, इसमें इतना अच्छा लग रहा है, देखो लाइट कलर है। बाकी जो फॉन्ट कलर है वो आप देख लेना कौन सा बेटर लग रहा है, मुझे तो अभी फ़िलहाल इसमें ये ब्लू वाला ही ठीक लग रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमने यहाँ तक अभी सीट बना दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं लगी हमें यहाँ तक। और जैसे जैसे आप यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट डालते जाओगे, ठीक है, वो आपको क्वांटिटी वगैरह सब आपको डालनी पड़ेगी डेली के डेली। तो इसमें आपको सब कुछ बताया हुआ है कि हाँ भाई कितना आपके पास स्टॉक है, कितना नहीं है। नेगेटिव होगा तो बता देगा, नेगेटिव वाले स्टॉक में भी हम ये काम कर सकते हैं। अगर यहाँ पर स्टॉक नेगेटिव हो जाए तो भी हम इस तरह की फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, ध्यान रखना। तो फिलहाल मैंने इतना ही बताया है आज, इसको ट्राई कीजिए और मुझे बताइए क्या काम है, और कुछ इसमें हो सकता है तो मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।